तो हेलो दोस्तों, ऑल टॉपिक जानकारी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एंड क्लास 12th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है भैया ट्रांसफार्मर। जो कि लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, ट्रांसफार्मर की संरचना क्या होती है तथा इसकी कार्यविधि। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि यदि बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो आपको किस टाइप से लिखना है। तो दोस्तों, आप देखिए ट्रांसफार्मर, इसकी डिफिनेशन क्या होती है और इसका सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो दोस्तों, इसकी डिफिनेशन है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आता है। तो दोस्तों, यह क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के विभव को घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। अब दोस्तों, दूसरी हेडिंग है कि ट्रांसफार्मर होता कितने प्रकार का है। तो दोस्तों, यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक अपचायी ट्रांसफार्मर और दूसरा है उच्चाई ट्रांसफार्मर। अब दोस्तों, नंबर एक है अपचायी ट्रांसफार्मर। यह ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, क्या है कि यह ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है और इसका उपयोग नगरों, कारखानों व घरों में किया जाता है। अब दोस्तों, नंबर दो है उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, यह नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। और दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग जहाँ विद्युत का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर होता है। तो दोस्तों, अपचायी ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि यह ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। और दोस्तों, उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेम इसका उल्टा होता है। क्या कि यह नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। अब दोस्तों, इसकी संरचना देखते हैं। अब दोस्तों, इसकी संरचना आपको कैसे लिखनी है। ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की आयताकार पत्तियां होती हैं जिन्हें पटलित रोड के रूप में लगाया जाता है, क्योंकि इससे भंवर धारा कम उत्पन्न होती है और विद्युत ऊर्जा की हानि भी कम होती है। तो दोस्तों, क्या है कि फिर से देख लीजिए, ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की आयताकार पत्तियां होती हैं जिन्हें पटलित रोड के रूप में लगाया जाता है, क्योंकि इससे भंवर धारा कम उत्पन्न होती है और विद्युत ऊर्जा की हानि भी कम होती है, तथा इस रोड के दोनों सिरों पर तांबे के तार की कुंडली को लपेटा जाता है तथा क्रोड के एक सिरे पर तांबे के मोटे तार की कम फेरे होती हैं, जिसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, तथा क्रोड के दूसरे सिरे पर तांबे की पतले तार की अधिक फेरे होती हैं, जिसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। अब इसके बाद में लास्ट में आपको इसकी कार्यविधि लिखनी है। जब प्रत्यावर्ती धारा को प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है कि जब प्रत्यावर्ती धारा को प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं तो प्राथमिक कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में भी फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, यदि बोर्ड एग्जाम में ट्रांसफार्मर लिखने को आता है तो आप इसी टाइप से लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।